आज का जो हमारा लेसन है वो है मध। ठीक है, मध वाले अल्फाज इंशाल्लाह ताला आज हम आज के लेसन में सीखेंगे। मध किसे कहते हैं? खींचने को। मध्य असली तो हम देख चुके हैं ना। तो मध का मानी वही है खींचना। ठीक है। तो मध की कितनी अहम किस्में हैं? दो अहम किस्में हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें और नोट कर लीजिए कि अहम किस्मों की बात हुई है। मध्य की अहम किस्में कितनी है? दो। एक है मध्य असली, दूसरा है मध्य फराई। तो मध्य असली कौन से हैं? जो हमने पिछले लेसन में पढ़े थे, अलीफ मद, वाव मद, या मद, ये जो हमने पढ़े थे ना, ये मध्य असली है। जैसे काला, सीधी, हुदा। काला में क्या है? अलीफ मद। सीधी में क्या है? या मद। और हुदू में क्या है? वाव मद। और क्या हुदू में क्या है? वाव मद। तो काला, सीधी, हुदू। तो ये क्या हो गया? मध्य असली हो गया ये। तो मध की जो दूसरी किस्म है मध्य फराई, तो उसकी तीन किस्में हैं। मध्य फराई की तीन किस्में हैं। ठीक है। एक है मध्य मुतसिल। क्या है? मध्य मुतसिल यानी कि जुड़ा हुआ। और एक ही लफ्ज में, गौर से सुनिए, मध्य मुतसिल किसे कहते हैं? एक ही लफ्ज में अलीफ मद, वाव मद या फिर या मद के बाद हमजा आ जाए तो उसे मध्य मुतसिल कहते हैं। उसे 4 से 5 हरकत खींच के हम पढ़ेंगे। तो इसको इस तरीके से याद करने का तरीका कि एक ही लफ्ज में मध्य असली के बाद हमजा आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मध्य मुतसिल। और उसे कितने हरकत खींच के पढ़ते हैं? 4 से 5। तो देखो एक ही लफ्ज है, तो एक ही लफ्ज में यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है, ये जो है एक सेकेंड ना, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये अलीफ मद हो गया। अलीफ मद यानी कि अलीफ से पहले क्या है? जबर है। अलीफ से पहले जबर, तो ये क्या हो गया? अलीफ मद। तो अलीफ मद के बाद यहाँ पर क्या हो गया? हमजा। तो एक ही लफ्ज में अलीफ मद, या मद या फिर वाव मद के फौरन बाद क्या आ जाए? हमजा आ जाए। हमजा आ जाए तो उसे कहते हैं मध्य मुत्तसिल, और उसे 4 से 5 हरकत खींच के हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। सॉरी, आवाज का मसला है क्या? एक सेकंड, हमने ना आज स्पीकर से कनेक्ट करके रखे, शायद हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। देखिए, आवाज अगर अभी स्लो है तो बताइए हमको, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत कम आवाज है। बहुत स्लो? अच्छा, आप बताएं नहीं हमको। ठीक है, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर समझ में ना आए तो आप रिपीट कीजिए, हम उसको जोर से बोलने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है। इतना आवाज ठीक है आप लोगों के लिए या फिर और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग कहाँ पे थे? मद पे। मद की दो किस्में हैं, मध्य असली, मध्य फराई। मध्य असली किसे कहते हैं? अलीफ मद, वाव मद, या मद को मध्य असली कहते हैं। ये सिंपल फंडा हमेशा याद रख लीजिए। असल, असली मतलब असल, ओरिजिन, ये तीन है। फिर मध्य फराई, उसकी सब है, मतलब शाखें हैं तीन। तो उसका पहला कौन सा है? मध्य मुत्तसिल यानी कि जुड़ा हुआ। एक ही लफ्ज में अलीफ मद, या मद, वाव मद के बाद हमजा आ जाए तो उसे मध्य मुत्तसिल कहते हैं। उसे 4 5 हरकत सीखने पड़ेंगे। जा। और देखिए हरकत के इससे पहले हमने एक वीडियो में बताए भी थे आप लोगों को कि हम उंगलियों पे काउंट करें, जिसको आसानी के लिए, जिसको मुश्किल हो रहा है, नए नए अभी हम सीख रहे हैं, तो उंगलियों पे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे और शुरू करेंगे। ठीक है। जा, 4 उंगलियों पे आके देखो, जा, जा, अ, जा, इस तरीके से 4 भी कर सकते हैं और आप 5 भी कर सकते हैं। तो 4 5 हरकत के इसको सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्य मुतसिल। जा, अ, जा, अ, तू, उन, उलाइका, उलाइका। ये फिंगर से है कि बस हमारा 4 हरकत हो रही है, एक हरकत, 2 हरकत, 3 हरकत, 4 हरकत, 5 हरकत, इस तरीके से। ठीक है। हाँ, उलाई, यशाउ, अस्समाई, इस्राइल। आप 4 हरकत 5 हरकत आपकी अकॉर्डिंग, आपको जो बेहतर लगता है उस तरीके से आप सीख सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा
दूसरा जो फॉर्म है मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम। तो मद्दे लाजिम किसे कहते हैं? ये भी एक ही लफ्ज में, सेम लफ्ज। ठीक है। पहला वाला भी एक ही लफ्ज में था कि अलीफ मद यामद वाव मद के बाद उसमें हमजा था, लेकिन यहाँ पर एक ही लफ्ज में अलीफ मद यामद वाव मद के बाद शद्दा आएगा या फिर जज्म आएगा। शद्दा यानी कि तशदीद, जज्म यानी कि सुकून। ठीक है। एक ही लफ्ज में अलीफ मद या मद वाव मद के बाद अगर तशदीद, शद्दा जिसे कहते हैं सुकून, वो आए तो उसे मद्दे लाजिम कहते हैं। और उसे 6 हरकत खींचना है। इस सबसे ज्यादा जो बड़ा स्ट्रेस है ना, यही है, मद्दे लाजिम वाला। ठीक है। तो इसे 6 हरकत हमें खींचना है। तो यहाँ पर जान में जो है ना अलीफ मद है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे अलीफ मद है। ये अलीफ मद, अलीफ से पहले जबर, अलीफ मद। तो इस तरीके से ये हो गया मद्दे लाजिम। एक सेकेंड, हाँ हम थोड़ा पॉज कर रहे हैं, एक सेकेंड। देखो, तो हम लोग हम लोग कहाँ पे थे? मद्दे लाजिम पर। ठीक है। तो मद्दे लाजिम समझ गया, एक ही लफ्ज में अलीफ मद या मद वाव मद के बाद अगर तशदीद आ रही है, सद्दा आ रहा है, तो या फिर जज्म आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। इसे 6 हरकत हम सीख कर पढ़ेंगे। तो अब देखिए, ये जो पहला वाला लफ्ज है, उसके अंदर क्या है? अलीफ मद के बाद क्या आ रहा है? जज्म है। जानना में क्या है? सद्दा है। तो तजदीद भी है, जज्म भी है, अलीफ मद यामद वाव मद के बाद, तो उसे 6 हरकत खींच के पढ़ेंगे। इसे मद्दे लाजिम कहते हैं। हम्म, ठीक है। आ आ जा बोलत तो ये 5 और ये 6। इस तरीके से आप हाथों के इशारे से अपने आप को दिमाग में, जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए कितना खींचना है, तब तक ऐसा हरकतों का आप कर सकते हैं। तो जो तीसरी हमारी शक्ल है, वो है मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल यानी कि जुदा जुदा। नाम जिनकी उर्दू क्लियर है ना, उनके लिए तो बहुत आसान है। मुतसिल जुड़ा हुआ, मुनफसिल जुदा जुदा। तो मद्दे मुनफसिल जब जुदा जुदा है, मतलब दो लफ्जों के दरमियान, दो लफ्जों के दरमियान, यानी कि पहला वाला जो लफ्ज है वो अलीफ मद या मद या फिर वाव मद पर खत्म हो रहा है, जैसे माँ में दिखाई दे रहा है। और दूसरा लफ्ज हमजा से शुरू हो रहा है, जैसा उनजिला शुरू हो रहा है ना। ये दो लफ्ज के दरमियान ये है, पहला लफ्ज अलीफ मद या मद वाव मद पे खत्म हो रहा है, दूसरा वाला हमजा से शुरू हो रहा है। तो इसको किस तरीके से खींचा जाता है? इसको 2 से 5 हरकत तक खींच के पढ़ा जाता है। और इसे 6 हरकत भी आप खींच सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि 2 से 5 के दरमियान ही आप इसको खींचें। 6 हरकत ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है, खींचा जाता है, लेकिन एक बेस्ट वे जो होता है ना, तो इसको 2 से 5 के बीच में ही पढ़ना बेहतर होता है। तो ما أنزل ما أنزل ما أنزل ما أنزल। 2 4 5 आप आपके अकॉर्डिंग, अपनी सांस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो या अय्युहन्नास क़ालू आमन्ना। तो लू कहाँ पे खत्म हो रहा? वाव मत पे। क़ालू किससे? वाव मत पे खत्म हो गया, हमजा से शुरू हो गया। क़ालू आमन्ना ला इलाहा ला इलाहा, इसीलिए लाम को खींचते हैं हम। ला इलाहा। तो अगर देखें, ला इलाहा जब से है तो इतना छह एकदम इजी से लेकिन खींच सकते हैं। फिर कह रहे हैं खींच सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कम खींचे, इसको 2 से 5 के बीच में ही रखा जाए। अब बताइए, तजवीज में मद किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सांस को खींचना, ऑप्शन बी आवाज को खींचना, ऑप्शन सी रुक जाना। बहुत छोटा सा और बहुत अहम टॉपिक है ये। जी, तो तजवीज में मद किसे कहते हैं? आवाज के खींचने को मद कहते हैं, स्ट्रेच। मद यानी कि स्ट्रेच, खींचना।
अलीफ मद, वाव मद और जो या मद है वो कौन से मद कहलाते हैं? मद्दे फराई, मद्दे असली, मद्दे लीन। किस तरीके के मद है ये? अलीफ मद, वाव मद, या मद कौन से मद है ये? कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा हट गया, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये है मद्दे असली, ओरिजिनल, असल है। अलीफ मद, वाव मद, या मद। मद्दे फरई कौन से, जो सब वाले हैं ना हमने सीखे अभी, मद्दे मुतसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। तो वो है मद्दे फरई की तीन शाखें। तो मद्दे असली तो हमारा अलीफ मद, या मद, वाव मद, क्योंकि वो क्या है, ओरिजिनल है, असल है। तो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुरूफे मक्तात। हुरूफे मक्तात वाले अल्फाज देखेंगे इंशाल्लाह ताला भी हम। जो हुरूफ मक्तात है ना, तो ये तो हमको सबको पता है कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं। यानी कि एक लफ्ज की तरह इसको नहीं पढ़ते, मिलाकर नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग पढ़ा जाता है। इनको अलग अलग पढ़ा जाता है ना, इसीलिए उनको हुरूफ मक्तात कहते हैं। तो मक्तात जो बना है कता से, कता, कता कहते हैं देखिए, तोड़ने को, टूटने को, तो कता उसको कहते हैं। जैसे जिसने जो रिश्तों को कता करता है वो हम में से नहीं, जो रिश्तों को तोड़ता है ना, कता। तो टुकड़े किए हुए अलग अलग, इसीलिए हम इसको यास नहीं पढ़ते ना, यासीन इस तरीके से पढ़ते हैं हुरूफ मक्तात को। तो हुरूफ मक्तात इसीलिए कहते हैं कि जो कता किए गए, टूटे हुए, अलग अलग उन्हें पढ़ते हैं। तो कुरान में कुल 14 हुरूफ मक्तात है, ठीक है। 14 हुरूफ मक्तात है, लेकिन 29 टाइम्स आए हैं, 29 29 सूरतों के स्टार्टिंग में हुरूफ मक्तात आए हैं। और अरबी के जो हुरूफ तहजी की तादाद है, दिलचस्प बात ये कि वो भी 29 ही है, सुभान अल्लाह। तो मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि 29 की भी अरबी के हुरूफ तहजी के जो तादाद है वो भी, और 29 सूरतों में ही क्या हुआ, 29 सूरतों में हुरूफ मक्तात आए हैं। तो अब हुरूफ मक्तात को किस तरीके से पढ़ेंगे? 6 हरकत, जैसे मद्दे लाजिम को पढ़ रहे थे हम 6 हरकत, तो हुरूफ मक्तात को भी हम 6 हरकत खींच के पढ़ेंगे। तो यासीन, हामीम, अलिफ लाम, है ना। इसे भी कितना खींचना है, 6 हरकत। बस इतनी सी बात है कि हुरूफ मक्तात को भी 6 हरकत हमें खींचना है। अलिफ लाम रा, तो इस तरीके से जो भी है ना, आप टुकड़े करिए और पढ़ते जाइए। तो हमको 6 हरकत खींचना है हुरूफ मक्तात को, ये बात है। तो उसके ऊपर हमको ना ये सिंबल दिखेगा, ये मद वाला। तो मद वाला जिसके ऊपर है उसको खींचना है। जैसे टॉप है ना, खड़ा जबर है, तो उसको 6 हरकत नहीं खींचे, जिसको खड़ा जबर को 2 हरकत खींचे ना, उतना ही। ठीक है। तो जिसपे मद है हुरूफ मक्तात पे, इनकी बात चल रही है, ठीक है। तो अरबी में हुरूफ तहजी कितने हैं? अरबी में हुरूफ तहजी की तादाद कितनी है? 32, 28, 29। जी, अरबी में हुरूफ तहजीद 29 है। कुरान की कितनी सूरतों के शुरू में हुरूफ मक्तात आए हैं? कुरान की कितनी सूरतों के शुरू में हुरूफ मक्तात आए हैं?
ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 41। 29। तो हरूफ मकसाद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हरूफ मद हो गया, मद, sorry, जो भी मद है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब है नेक्स्ट हमारा लफ्ज अल्लाह के नाम के कायदे। ठीक है, लफ्ज अल्लाह के नाम के कायदे जो हमने आपको बताए थे। जो अल्लाह के नाम, जो अल्लाह के लफ्ज का जो लाम है उसे लाम जलाला कहते हैं। ठीक है। और आम अल्फाज का लाम बारीक या पतला पढ़ा जाता है, जो भी जैसे ला, फला, अला, अला, इसे बारीक नॉर्मल ही पढ़ा जाता है। लेकिन जब ये लफ्ज अल्लाह की बात आती है तो उसको मोटा पढ़ा जाता है। वो जो लाम है ना, मोटा पढ़ा जाता है। सिवा, तो इसके ऊपर देखो, मोटा कब पढ़ा जाएगा? उससे पहले जब जबर हो, उस पर जबर हो, पेश हो, जबर जेर, सॉरी, जबर और पेश, मोटा। लेकिन बारीक पढ़ा जाएगा जब उससे पहले जेर हो तो। ये हालत याद रख लीजिए, जहां भी जेर हो इंसान वो जेर हो जाएगा, इनके से बारीक पढ़ा जाएगा। हमारे रॉ के कायदे में भी वैसी है ना, पेश और जबर अगर आता है उसके ऊपर तो मोटा पढ़ा जाता है, जेर होता है तो बारीक पढ़ा जाता है। तो लफ्ज अल्लाह का जो लाम है उसे भी जब जबर और पेश होता है तो उसे मोटा पढ़ते हैं, लेकिन जब जेर लग जाता है तो बारीक पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने कंडीशनल फिक में दो अपने उरूफ रखे थे, एक है लाम, एक है रॉ। तो इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर कंडीशन वाज़ेह हो जाती है कि कभी इन्हें मोटा पढ़ा जा रहा है, कभी बारीक पढ़ा जा रहा है, दोनों को भी। इसीलिए कंडीशनल सीख में रखे गए थे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे कंडीशनल सीख में क्यों रखे हैं। अब तो ये जो लफ्ज अल्लाह का जो लाम है उसे लाम जलाला कहते हैं, और तकरीबन 2700 टाइम्स कुरान में आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर सफ़े पर 4 बार तकरीबन औसतन आया है, कहीं 3 है कहीं 5 है। ये उसका औसत वैल्यू है। तो देखें, जहां पर जबर हो तो सिर्फ मोटा पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह नहीं पढ़ते, अल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वल्लाह, इन्नल्लाह, सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, नारुल्लाह, नसरुल्लाह। मोटा पढ़ रहे ना, पुर पढ़ रहे हैं, पुर। लॉ, LAW, लॉ। अगर किसी को तकलीफ हो रहा है ना तो ये ख्याल रख ले, LAW, लॉ। और बारीक वाला बिल्लाही, अब इसे इस तरीके से तो हम नहीं पढ़े ना, बिल्लाही, नहीं, बिल्लाही नॉर्मल, बारीक। वलिल्लाही, बिस्मिल्लाही, सबिलिल्लाही। ठीक है। तो अब हमको बताइए इसके आंसर कि आम अल्फाज में लाम को कैसा पढ़ा जाता है? मोटा, बहुत मोटा और ऊंचा, बारीक। तो आम अल्फाज में लाम को बारीक पढ़ा जाता है। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले अगर जेर हो तो लफ्ज अल्लाह को खाली जगह पढ़ा जाएगा, मोटा, ऊंचा, बारीक। और एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि अल्लाह का लाम ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोलने से परहेज कीजिए। लफ्ज अल्लाह का लाम इस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो उसे जेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा।